Welcome to another video of circles. Today we're going to start exercise 12C from question number 1. Now the first question, this is the diagram. We have to draw the diagram first of all. तो ये वाला एक्सरसाइज एक्चुअली साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल्स से रिलेटेड है और यहाँ पर इस वाले क्वेश्चन में ABCD एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है बिकॉज इसके चारों के चारों वर्टाइसेस सर्कल के ऊपर है and we have to find angle BCD means this whole angle, then CAD this angle. Okay, so first of all CB एक सेगमेंट है. ओके इस सेगमेंट में ये वाला एंगल 40 है, तो ये वाला एंगल कितना होगा, ये वाला एंगल कितना होगा, ऑब्वियसली 40 एंगल इन द सेम सेगमेंट, तो ये वाला एंगल हो जाएगा 40. तो लिखो एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल BDC. रीजन एंगल्स इन द सेम सेगमेंट. ओके सो विच इज़ इक्वल टू 40 डिग्रीज. अब देखो इन ट्राइंगल DCB, इस ट्राइंगल में ये वाला एंगल हमें पता है 40 डिग्रीज है, ये वाला 60 डिग्रीज है, तो ये वाला कितना हो जाएगा 180 माइनस प्लस 40 प्लस 60. ओके तो इन ट्राइंगल DCB 40 डिग्री प्लस 60 डिग्री प्लस एंगल BCD इज इक्वल टू वॉट 180 डिग्री. रीज़न क्या है, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्राइंगल. यहाँ से एंगल BCD हमें मिल जाएगा 180 माइनस 100 डिग्रीज दैट इज़ 80 डिग्रीज. तो ये है एक आंसर. अभी ये टोटल कितना है 80. ओके नाउ हमें क्या बताए, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में ऑपोजिट एंगल्स को अगर हम प्लस करते हैं तो हमें मिलेगा क्या 180 डिग्रीज. तो सिंस ABCD is a cyclic quadrilateral, therefore angle BAD प्लस एंगल BCD क्या होगा 180 डिग्री. रीज़न क्या है, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल. आर सप्लीमेंट्री. ठीक है, तो एंगल BAD को हम क्या लिख सकते हैं एंगल BAD को, इस वाले एंगल को हम क्या लिख सकते हैं पता है, हम इस वाले एंगल को एंगल BAC मीन्स दिस एंगल प्लस एंगल CAD लिख सकते हैं दिस एंगल. तो दिस एंगल प्लस दिस एंगल विल बी इक्वल टू व्हाट एंगल BAD. तो हम BAD को लिख सकते हैं एंगल BAC प्लस एंगल CAD और एंगल BCD का वैल्यू कितना है 80 डिग्रीज इज इक्वल टू 180 डिग्री. तो एंगल BAC का वैल्यू कितना है 40 डिग्रीज, एंगल CAD का वैल्यू हमें नहीं पता, इज इक्वल टू 180 डिग्रीज 100 डिग्री बिकॉज 180 से अगर 80 माइनस कर देते हैं 100 होता है. सो अभी एंगल CAD कितना होगा 60, 100 माइनस 40 60 डिग्री एंड दिस इज द आंसर. ओके तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है.
नाउ क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। दिस इज वन सर्कल, दिस इज सेंटर, दिस इज डायामीटर, दिस इज डायमीटर, और सॉरी डायामीटर। इसके बाद ये ऐसा जॉइन हो जाएगा, इसको ऐसे, फिर इसको ऐसे जॉइन किया, फिर इसको यहाँ से इसको जॉइन किया ऐसे, और इसको फिर से ऐसे डायगोनल ड्रॉ किया, एक सर्कल का, सॉरी क्वाड्रिलेटरल का डायगोनल ड्रॉ किया। ओके, नाउ इट इज़ गिवन दैट इट इज एंगल इज़ 150 और ये सेंटर है, ये नाम है PQRS, इसका नाम है PQRS। तो देखो ये डायमीटर है, डायमीटर है मतलब क्या, ये सेमी सर्कल हुआ। तो सेमी सर्कल में ये वाला एंगल कितना होगा, ये वाला एंगल 90 डिग्रीज एंगल इन सेमी सर्कल, ठीक है। और ये क्या है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, तो इसमें ये वाला एंगल, और अगर ये वाला एंगल को प्लस करेंगे तो कितना होता है 180, तो ये वाला कितना होगा 180 माइनस 150, दिस 30 डिग्रीज, ये 90 डिग्रीज है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, मिल जाएगा हमें। तो लिखो एंगल PRQ इज इक्वल टू 90 डिग्री, रीज़न है एंगल इन ए सेमी सर्कल, ठीक है। तो ये बन गया 90 डिग्रीज, और सिंस PQRS एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, देयरफॉर एंगल PSR प्लस एंगल PQR इज इक्वल टू 180 degrees. Opposite angles of a cyclic quadrilateral are supplementary. ठीक है, यहाँ से एंगल PSR 150 डिग्रीज है और एंगल PQR हमें नहीं पता, इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। यहाँ से एंगल PQR मिल जाएगा 30 डिग्रीज, सो दिस इज 30 डिग्री। ओके, तो इन ट्राइंगल PQR, इन ट्राइंगल PQR 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री प्लस एंगल, एक एंगल है RPQ, RPQ इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। यहाँ से RPQ होगा 180 माइनस 120, दैट इज 60। दिस इज द आंसर। ओके, तो एंगल RPQ हो जाता है 60। तो क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो चुका है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 इज, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या गिवन है देखते हैं। ओके, दिस इज ए सर्कल, ये सेंटर है, ये एक लाइन से रेडियस, दिस इज ऑल्सो रेडियस, इसको एक्सटेंड कर दिया गया है लाइक दिस, फिर इसको जॉइन कर दिया है इसके साथ, ये एंगल। नाउ दिस इज PBCOA, ये 130। okay, now what we have to do, we have to find angle PBC, this angle we have to find this angle। okay, तो देखो अभी AC क्या है, AC है मेजर आर्क। ओके, तो मेजर आर्क ने सेंटर के साथ कितना एंगल बनाया है, रिफ्लेक्स ऑफ एंगल AOC, ठीक है। रिफ्लेक्स ऑफ एंगल AOC विल बी इक्वल टू व्हाट, हाफ, सो डबल ऑफ एंगल
ए बी सी क्या है, सरकमफरेंस के ऊपर एंगल। देखो सेम आर्क, ए सी आर्क यहाँ पर देख सकते हो, मेजर आर्क, सेंटर के साथ जो एंगल बनाएगा वो डबल होगा किसके साथ, सरकमफरेंस के एंगल के साथ डबल होगा, सरकमफरेंस के एंगल से डबल होगा। मीन्स दिस वन, सॉरी ये नहीं, दिस, ये सरकमफरेंस के ऊपर एंगल और ये है सेंटर के ऊपर एंगल। तो रिफ्लेक्स ऑफ एंगल ए ओ सी प्लस एंगल ए ओ सी विल बी इक्वल टू व्हाट, 360। रीज़न क्या है, सम ऑफ एंगल्स अराउंड ए पॉइंट, ठीक है ना। एक पॉइंट का कितना डिग्री होता है, एक पॉइंट का 360 डिग्री होता है। तो सपोज़ इस पॉइंट से हमने ये वाला एंगल बनाया, ऐसा ऐसा, तो ये वाला एंगल अगर x होता है तो ये वाला कितना होगा, 360 माइनस एक्स। मतलब क्या कि x प्लस 360 माइनस एक्स कितना होता है, 360, x कैंसिल, ठीक है ना। तो सम ऑफ एंगल्स अराउंड ए पॉइंट 360 होता है। तो यहाँ से रिफ्लेक्स हमें मिल जाएगा। तो रिफ्लेक्स एंगल ए ओ सी कितना होगा, 360 माइनस 130, डेट इज़ 230, ठीक है। रिफ्लेक्स ऑफ एंगल ए ओ सी 230, मतलब ये हो जाता है 230। तो अभी रिफ्लेक्स ऑफ एंगल ए ओ सी इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल ए बी सी, ठीक है। थ्योरम 1, एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल ऑफ द एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क at on the remaining part of the circle। तो यहाँ से रिफ्लेक्स एंगल ए सी का वैल्यू हमें पता है 230 डिग्रीज है, विच विल बी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल ए बी सी। तो यहाँ से एंगल ए बी सी का वैल्यू कितना हो जाता है, एंगल ए बी सी का वैल्यू हो जाता है 115, ओके। सो दिस इज 115 डिग्रीज, ओके। अभी ऑल्सो एंगल ए बी सी अगर हम एंगल पी बी सी के साथ प्लस करेंगे तो कितना मिलेगा, 180 डिग्री। रीज़न क्या है, लीनियर पेयर, ठीक है ना। ये एक स्ट्रेट लाइन है, इसमें से ये वाला एंगल और ये वाला एंगल प्लस करेंगे तो 180 होता है। तो ये वाला एंगल अगर 115 है तो ये वाला कितना होगा, 180 माइनस 115। तो यहाँ से एंगल ए बी सी 115 है, प्लस एंगल पी बी सी हमें नहीं पता, इज़ इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ से एंगल पी बी सी विल बी इक्वल टू 180 माइनस 115, माइनस करेंगे तो 65, सॉरी नॉट 65, 55 आई गेस, नहीं 60, यहाँ से 5 फिर यहाँ से 7 तो 65 होगा। तो एंगल पी बी सी इज़ इक्वल टू 65, ओके। सो ये हो गया हमारा एक आंसर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 हो चुका है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4। व्हाट इज़ क्वेश्चन नंबर 4, लेट्स सी। ओके, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसको थोड़ा नीचे रखते हैं, ओके। तो ऐसा डायग्राम है कुछ, ओके। डायग्राम हो चुका है, लेवलिंग करना बाकी है। ये पैरेलल है इसके साथ, ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है ABCD, और इस ये है F और ये है E, ओके। ये 20 डिग्री से गिवन, और ये गिवन है 92 डिग्री, ओके। तो अभी क्या फाइंड करने के लिए बोला है, एंगल BCD, ओके, दिस एंगल
ये एंगल को फाइंड करने के लिए बोला है। ओके, तो ओके, तो अभी सिंस ABCD is a cyclic quadrilateral है ABCD, therefore angle CBA plus angle CBA plus CDA कितना होगा 180 डिग्रीज। रीज़न क्या है, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर सप्लीमेंट्री, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर सप्लीमेंट्री। ठीक है, समझ लो ऐसे। एंगल CBA कितना है, एंगल CBA है 92 और एंगल CDA हमें नहीं पता, इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। यहाँ से एंगल CDA होगा 180 माइनस 92, जो कि होगा यहाँ से 7, ये होगा 88। तो ये वाला एंगल कितना मिल गया हमें, 88। तो देखो अभी ये लाइन और ये लाइन मतलब CD और AE क्या है, पैरेलल, ये ट्रांसवर्सल है AD। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या होगा, इक्वल होगा। रीज़न क्या है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो ये हो गया 88 डिग्रीज। तो सिंस AE पैरेलल टू CD and AD transversal, therefore angle CDA will be equal to what, angle EAD, which is equal to 88 degrees. What is the reason, alternate interior angles। ठीक है, तो हमें पता है कि एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के एक्सटीरियर एंगल मतलब ये पूरा वाला विल बी इक्वल टू व्हाट, दिस एंगल। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि नाउ exterior angle FAD will be equal to angle DCB। ओके, रीज़न क्या है, थ्योरम टू। ठीक है, मैंने लिखा नहीं, बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। तो एक्सटीरियर एंगल FAD को हम क्या लिख सकते हैं, एक्सटीरियर एंगल FAD को हम लिख सकते हैं FAE प्लस EAD। ठीक है ना, इस एंगल को और इस एंगल को प्लस करेंगे तो कौन सा वाला एंगल मिलता है, ये पूरा वाला मतलब FAD। तो इसको लिखो एंगल FAE प्लस एंगल EAD, ब्रैकेट में रखो, इज इक्वल टू DCB। Now what is angle FAE, 20 degrees, what is angle EAD, 88 degrees, is equal to angle DCB। From here angle DCB कितना होता है, 108 degrees, and this is the answer। ओके, तो इतना है क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 में गिवन है BD इज इक्वल टू DC, गिवन BD इज इक्वल टू DC। ठीक है, तो देयरफॉर एंगल BDC विल बी इक्वल टू व्हाट, एंगल DBC will be equal to angle DCB, which will be equal to what, 30 degrees। रीज़न क्या है, आइसोसेलेस ट्राइंगल प्रॉपर्टी। ओके, तो दोनों एंगल्स 30 डिग्रीज हो गए। तो इस ट्राइंगल में BDC ट्राइंगल में ये 30 डिग्रीज है, ये 30 डिग्रीज है, ये कितना होगा ऑब्वियसली हम निकाल सकते हैं। तो इन ट्राइंगल DCB 30 डिग्री प्लस 30 डिग्री प्लस एंगल BDC इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्राइंगल, यहाँ से एंगल BDC कितना होता है, 180 से माइनस करो 60 को, 180 माइनस 60 इज इक्वल टू 120। तो
तो ये वाला हो गया है 120 डिग्री। ओके, अब देखो ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, ये वाला ऐसा, तो इसमें ये वाला एंगल 120 है, तो ये वाला कितना होगा 180 माइनस 120 दैट इज 60 डिग्री। लिखो सिंस, बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन था, सिंस ए बी सी डी इज़ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, देयरफॉर एंगल बी डी सी प्लस एंगल बी ए सी कितना होगा 180 डिग्री। ठीक है, मैं और रीज़न नहीं लिख रहा बिकॉज टाइम कंज्यूम होता है ज़्यादा, टाइम हमारे पास में है नहीं। तो यहाँ से एंगल बी ए सी कितना होगा 180 माइनस 120 विच इज़ इक्वल टू 60 डिग्री एंड दिस इज द आंसर। ओके, हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 5 60 डिग्री आंसर हो चुका है। नाउ क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है कि डिटरमाइन एंगल ए डी सी एंड ए बी सी। ओके, डायग्राम ड्रा कर लेते हैं सबसे पहले, तो दैट्स आवर जॉब। तो थोड़ा सा डायग्राम थोड़ा सा गलत हो सकता है, लेकिन जल्दी में कर रहा हूँ इसलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, डोंट माइंड। ए बी सी डी, ओके, ये सेंटर ओ, क्या फाइंड करने के लिए बोला है एंगल ए डी सी को, ये वाला एंगल, और ए बी सी को, ये वाला एंगल। ओके, तो बहुत सिंपल सा है, देखो। तो आर्क ए बी सी ने, आर्क माइनर आर्क है, ए बी सी ने सेंटर के साथ कितना एंगल बनाया है 100, तो सरकमफरेंस के साथ कितना एंगल बनाएगा हाफ ऑफ 100 इज 50 डिग्रीज। अभी ए बी सी डी एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, इसमें ये वाला 50 डिग्रीज है, तो ये वाला कितना होगा 180 माइनस 50, आंसर आ गया आपका। तो एंगल ए ओ सी विल बी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल ए डी सी यूजिंग थ्योरम 1। तो यहाँ से एंगल ए ओ सी है 100 डिग्रीज, तो विच इज़ इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल ए डी सी। फ्रॉम हेयर एंगल ए डी सी इज इक्वल टू 50 डिग्रीज, this is 50 degree. Now since A B C D is a cyclic quadrilateral, therefore एंगल ए डी सी के साथ अगर हम एंगल ए बी सी को प्लस करते हैं तो हमें 180 मिलेगा। रीज़न क्या है, ऑपोजिट सम का प्लस करते हैं 180 होता है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में। तो यहाँ से एंगल ए बी सी हो जाएगा 180 माइनस 50 डिग्रीज दैट इज़ 130 डिग्री एंड दिस इज़ द आंसर। तो ये है एक आंसर और ये है एक आंसर। ओके, तो अभी क्वेश्चन नंबर 7, इसमें गिवन है कि ट्राइंगल ए बी सी एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल आपको पता ही है क्या होता है, इक्विलेटरल ट्राइंगल में क्या क्या होता है आपको पता ही है। तो देयरफॉर लिखो एंगल बी ए सी इज इक्वल टू एंगल बी सी ए इज इक्वल टू एंगल सी बी ए विच इज़ इक्वल टू व्हाट 60 डिग्री। मतलब क्या, ये वाला एंगल 60, ये वाला भी 60 और ये वाला भी 60। ओके, सो इफ़ यू नोटिस दिस इज़ द सेगमेंट, वेट, तो बी सी एक सेगमेंट है, इसमें ये वाला एंगल अगर 60 होता है तो ये वाला एंगल कितना होगा, ये भी 60 होगा, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट, ये भी 60 होगा, तो दिस विल ऑल्सो बी 60। तो angle BAC will be equal to angle BDC will be equal to 60 degrees. Reason is angles in the same segment. तो अभी
बी डी सी ई एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। इसमें ये वाला एंगल 60 है, तो इसका ऑपोजिट ये वाला एंगल क्या होगा, 180 माइनस 60 120। ऐसा भी कर सकते हो, या फिर ए बी ए सी भी एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, इसमें 60 है, तो ये भी क्या होगा 180 माइनस 60। ऐसे भी कर सकते हो, आपकी मर्ज़ी। तो सिंस BECD is a cyclic quadrilateral, therefore 60 degrees plus एंगल डायरेक्ट लिख दिया, एंगल BC इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ से एंगल BEC विल बी इक्वल टू 120 डिग्रीज। तो ये एक आंसर है, और इसका पहला वाला BDC वाला ये 60 डिग्री है, ये भी एक आंसर है। ओके, this part. Now question number 7 is completed. Now question number 8. Question number 8. This is one circle. इसमें एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, तो ये है डायगोनल जो डॉटेड में लिखा हुआ है, मतलब क्वेश्चन में गिवन है, डॉटेड में है ये। तो ये वाला 50 डिग्रीज गिवन है, ये वाला 100 डिग्रीज गिवन है। नाउ दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी, दिस इज डी। वी हैव टू फाइंड एंगल ADB। ADB मीन्स दिस एंगल। तो देखो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। ABCD एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, इसमें ये एंगल 100 है, तो ये वाला कितना होगा 180 माइनस 100। ठीक है, तो ये वाला होगा 80। तो अभी इस ट्राइंगल में ABD ट्राइंगल में ये वाला एंगल हमें पता है, ये वाला एंगल हमें पता है, तो ये वाला एंगल कितना होगा ऑब्वियसली हमें पता चल चुका है। ठीक है ना। तो सिंस ABCD is a cyclic quadrilateral, therefore 100 degree plus angle BAD is equal to 180 degree। रीज़न आपको पता ही है। It implies is angle BAD is equal to 80 degrees। ओके, तो ये वाला 80 डिग्रीज हो चुका है। इसके बाद इन ट्राइंगल ABD इसमें 80 डिग्रीज प्लस 50 डिग्रीज प्लस एंगल BDA is equal to 180 degree angle sum property. From this we will get angle BDA, which is equal to 180 minus 130, that is 50 degrees, and this is the answer। तो एक सरप्राइज़ था ये। तो मैंने देखा कि बैकग्राउंड कलर को थोड़ा चेंज करने के बाद कैसा लगता है। मैंने इसको फुल्ली वाइट नहीं दिया है, थोड़ा सा ग्रेइश दिया है, क्योंकि आप देख सकते हो कि ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट में डिफरेंस आप देख सकते हो। ये वाला बहुत वाइट है, ये वाला थोड़ा सा ग्रे है। ठीक है, तो मैं जस्ट देखना चाहता हूँ कि वीडियो में कैसा दिखता है। ठीक है, वीडियो अपलोड करने के बाद मैं देखूँगा कि कैसा लगता है। अगर अच्छा नहीं लगता तो मैं ब्लैक को ही रखूँगा, बिकॉज मुझे पता है कि आँखों में लगता है वाइट कलर थोड़ा सा। ठीक है ना, ब्लैक कलर होने से आँखों में ना दुखता नहीं है। सो अभी क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में वी हैव टू फाइंड एक्स एंड वाई। तो सिंपल सा है। तो देखो अभी BD जो है, BD नहीं BAD आर्क जो है, उसने सेंटर के साथ कितना एंगल बनाया है 150। तो सर्कमफरेंस के साथ कितना एंगल बनाएगा 150 का हाफ, मतलब 75। ठीक है ना। तो एंगल अच्छा ये O होगा। एंगल BOD विल बी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल BCD यूजिंग थ्योरम 1। ठीक है, तो यहाँ से एंगल BOD का वैल्यू है 150 विल बी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल BCD। तो यहाँ से BCD का वैल्यू आ जाता है 75। सो Y का वैल्यू आ जाता है 75। अभी ABCD क्या है, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। ओके, इसमें ये वाला 75 है, तो ये वाला कितना होगा 180 माइनस 75, आ गया आपका आंसर। तो
वेट, इस वाला कलर यूज़ करने से नहीं होगा, लाइट कलर है, ये वाला कलर यूज़ करने से होगा। सिंस ABCD इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, देयरफॉर y प्लस एक्स कितना होगा 180। यहाँ से x का वैल्यू होगा 180 माइनस y का वैल्यू 75, यहाँ से इसका वैल्यू आ जाएगा 105। ओके, सो दिस इज द आंसर। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 10। येलो कलर तो यूज़ नहीं कर पाऊँगा, ग्रीन कलर यूज़ करता हूँ। ठीक है, बिकॉज डार्क कलर यूज़ करना पड़ेगा क्योंकि लाइट बैकग्राउंड है। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 10 डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं सबसे पहले तो। ओके, दिस इज डायमीटर, फिर ये है और एक, फिर इसको और एक यहाँ से ज्वाइन किया, फिर इसको और एक यहाँ से ज्वाइन किया, फिर सेंटर को इससे ज्वाइन किया। अभी ये x है, ये y है, ये 50 है, और क्या क्या गिवन है देख लेते हैं। और कुछ गिवन है क्या क्वेश्चन में? और कुछ गिवन नहीं है। ओके, तो वी हैव टू फाइंड एन एक्स एंड वाई। तो देखो OA और OB क्या है? रेडियस। तो OA इज इक्वल टू OB इज इक्वल टू रेडियाई। तो यहाँ से एंगल OAB विल बी इक्वल टू एंगल OBA, जो कि कितना होगा 50। आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टी। तो ये वाला एंगल भी हो गया 50। तो अभी ये वाला एंगल कितना होगा? ये वाला एंगल होगा इन ट्रायंगल ABO 50 डिग्री प्लस 50 डिग्री प्लस एंगल AOB विल बी इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्राइंगल। यहाँ से एंगल AOB मिल जाता है हमें 100, 80 माइनस 100 दैट इज़ 80 डिग्रीज। तो ये मिल जाता है 80। तो क्योंकि ये डायमीटर है, डायमीटर क्या होता है? एक स्ट्रेट लाइन। तो ये दिस एंगल प्लस दिस एंगल विल बी व्हाट? 180, लीनियर पेयर। तो सिंस AOB is a straight line, therefore x plus 80 is equal to 180. Reason is linear pair. From here x का वैल्यू आ जाता है 100। ओके, यहाँ से x का वैल्यू 100 मिल जाता है। नाउ अगर आपको याद होगा कि ये मेजर आर्क है AD, ठीक है। AD ने सेंटर से जितना एंगल बनाया है वो क्या होगा? विल बी हाफ ऑफ द एंगल, वेट, हाफ ऑफ, ऐसा तो होगा क्या? वेल ये होगा कि नहीं है? हाँ होगा, शायद तो होना चाहिए ऐसा। अच्छा देखो, अभी बहुत सिंपल सा था, मैंने थोड़ा नोटिस नहीं किया। ABCD एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है ना। तो ये वाला एंगल प्लस इसका ऑपोजिट ये वाला एंगल प्लस करने से कितना होगा? ऑब्वियसली 180 डिग्रीज। तो सिंस ABCD is a cyclic quadrilateral, therefore 50 डिग्री प्लस y इज इक्वल टू 180। रीज़न आपको पता है,
इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू 130। ये हो गया आपका आंसर। तो एक्स और वाई का वैल्यू हमें मिल चुका है। नाउ क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है एक्चुअली, ऐसा थोड़ा फास्ट ड्रॉ कर रहा हूँ। दिस इज F, this is B, this is 130, this is X and this is E, this is D, A and this A, D, C and this A। तो हमें क्या पता है, अगर एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, इसमें ये एक्सटीरियर एंगल है और ये किसके साथ इक्वल होगा, ये वाला एंगल के साथ, ठीक है। और ये एक स्ट्रेट लाइन है, दिस इज वन स्ट्रेट लाइन। तो स्ट्रेट लाइन होने से ये एंगल x प्लस दिस एंगल विल बी इक्वल टू 180, लीनियर पेयर हो गया आपका आंसर। तो सिंस ABCD is a cyclic quadrilateral, therefore 130 plus 130 will be equal to angle ADC। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लिख लेता हूँ ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। तो ये हो गया 130। तो सिंस अच्छा ऑल्सो x प्लस 130 विल बी इक्वल टू 180। रीज़न क्या है, लीनियर पेयर। यहाँ से x का वैल्यू आ जाता है 50 डिग्री। दिस इज द आंसर। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 12 मे बी द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो। तो क्वेश्चन नंबर 12 में वी हैव टू फाइंड, ओके, तो क्वेश्चन नंबर 12 वे लास्ट वर्थ इट क्वेश्चन बिकॉज थोड़ा लेंदी क्वेश्चन है। तो ये सेंटर है, ये है रेडियस, ये भी है ऐसा, और ये है डायमीटर। तो ये होगा स्ट्रेट लाइक दिस, ये भी होगा स्ट्रेट, स्ट्रेट नहीं हुआ, दिस इज द स्ट्रेट एंड वी हैव टू डू लाइक दैट। ओके, ओके, इसके बाद क्या है, इसको ज्वाइन करना पड़ेगा यहाँ से। आई डोंट नो इफ़ यू नोटिस और नॉट, लेकिन मुझे जो थिकनेस लग रहा है मतलब पेन का, वो थोड़ा सा कम लग रहा है मुझे, ठीक है ना। तो आई डोंट नो कि क्या मुझे भी ऐसा लग रहा है या फिर आपको भी ऐसा लग रहा है। तो इसको शायद यहाँ पर करना पड़ेगा। ये वाला नहीं हुआ, यहाँ पर होगा। हो गया। सर्कल को थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। तो अभी ये O है, ये पैरेलल है इसके साथ, दिस इज ऑल्सो ज्वाइंट, मैंने नोटिस नहीं किया, अरे धत। दिस इज 120, दिस इज A, दिस इज D, दिस इज C, दिस इज B। तो क्या प्रूफ करने के लिए बोला है, अच्छा प्रूफ नहीं, पहले कैलकुलेट करने के लिए बोला। BAD, 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 ये वाला एंगल, दिस एंगल ABD, ABD, ये वाला एंगल। इसके बाद CBD, CBD, ये वाला एंगल, और ADC, ADC, ये टोटल एंगल। नाउ देखो, ये डायमीटर है, तो ऑब्वियसली ये सेमी सर्कल है।
तो सेमी सर्कल में ये वाला एंगल कितना होगा? ये वाला एंगल होगा 90 डिग्रीज। तो एंगल ए डी बी विल बी इक्वल टू 90 एंगल इन अ सेमी सर्कल। तो इसमें से यहाँ से यहाँ तक 90 डिग्रीज है। ठीक है, 90 डिग्रीज हो चुका है। तो अभी ये और ये पैरेलल है। अच्छा, समझ आ गया। ये दो लाइन पैरेलल है, ठीक है ना। तो ये ट्रांसवर्सल है। ट्रांसवर्सल में ये एंगल और ये यहाँ तक पूरा एंगल को अगर हम प्लस करते हैं तो कितना होता है? 120, सॉरी 180। जब वैसे x है तो x प्लस 120 कितना होगा? 180। को इंटीरियर एंगल्स। तो सिंस OD पैरेलल टू CB एंड DC transversal, therefore 120 plus angle CDO will be equal to 180 co-interior angles। तो यहाँ से CDO हो जाता है 60। CDO मतलब ये वाला, CDO मीन्स दिस एंगल। एक्चुअली इसका तो ज़रूरत ही नहीं है, इसका ज़रूरत नहीं है। तो मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा, वेट, इसका तो ज़रूरत ही नहीं है। देखो, ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है ना। ABCD एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। इसमें ये एंगल और ये एंगल प्लस करने के बाद कितना होगा? 180। तो सिंस ABCD is a cyclic quadrilateral, therefore angle BCD plus angle BAD कितना होगा? 180। रीज़न हमको पता है ऑपोजिट साइड्स को प्लस करने के बाद। तो यहाँ से एंगल BAD का वैल्यू मिल जाता है 180 माइनस 120, 60 डिग्रीज। तो ये हो जाता है 60। एक आंसर मिल चुका है हमें, ठीक है। और क्या मिला है हमें? और क्या क्या मिलना बाकी है? ओके, ये 60 है। तो देखो इस ट्राइंगल में ये 60 है, ये 90 है, तो ये कितना होगा? मिल जाएगा। इन ट्राइंगल ADB 90 प्लस 60 प्लस एंगल ABD इज़ इक्वल टू 180। रीज़न आपको पता है, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्राइंगल। यहाँ से एंगल ABD होता है 180 माइनस 150, दैट इज़ 30। ओके, तो ये हो गया 30 डिग्रीज। तो ये भी और एक आंसर मिल चुका है। अभी देखो, OD के साथ OA क्या है? रेडियस है। तो OD के साथ OA है रेडियाई, दोनों इक्वल हैं। तो यहाँ से एंगल OD, यहाँ से एंगल ODA विल बी इक्वल टू, यहाँ से एंगल OAD के साथ इक्वल हो जाएगा, जो कि 60 डिग्री है। रीज़न क्या है? आइसोसेलेस ट्राइंगल प्रॉपर्टी, ठीक है। तो ये वाला हो गया 60, ठीक है। तो नाउ ये 60 हो चुका है। तो अभी देखो, ये टोटल 90 है, दिस टोटल इज 90।
90 में से अगर हम 60 को डिवाइड कर 60 को माइनस कर देते हैं, 60 है, ठीक है, मतलब ये वाला पार्ट पूरा माइनस हो चुका है, तो क्या बचता है? तो बचता है ये वाला पार्ट बच जाता है, ठीक है ना। तो एंगल ADB, एंगल ADB को हम क्या लिख एंगल ADB से अगर हम एंगल ADO को माइनस कर देते हैं तो हमें मिलेगा एंगल ODB। तो एंगल ADB कितना है? 90, एंगल ADO 60, यहाँ से एंगल ODB मिल जाता है जो कि है 30 डिग्रीज, ठीक है। तो ये वाला हो गया 30 डिग्री। अब देखो ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है, ट्रांसवर्सल में ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या होगा? इक्वल होगा। कैसे? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो सिंस OD पैरेलल टू CB and BD transversal, therefore एंगल ADB के साथ एंगल CBD इक्वल होगा जो कि 30 डिग्रीज। रीज़न है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। यहाँ से हमें और एक आंसर मिल चुका है, ओके। तो ये वाला हो चुका है 30। नाउ ये इस ट्राइंगल में ये वाला एंगल हमें पता चल जाएगा कितना है, क्योंकि 120 है, ये 30 है, तो मिल जाएगा। तो इन ट्राइंगल नाम क्या है ट्राइंगल का? BCD। बहुत लैंडी क्वेश्चन है ये। इन ट्राइंगल BCD 120 को अगर हम 30 से प्लस करते हैं और इसको हम प्लस करेंगे और एक एंगल के साथ जो कि है BDC, जो कि होगा 180 डिग्रीज। तो यहाँ से एंगल BDC हो जाता है 180 माइनस 150 जो कि 30 है। तो अभी क्या करना है? हमें चाहिए ये वाला एंगल पूरा, ठीक है। तो इतना तक तो 90 है, ठीक है ना। और अभी इतना एंगल कितना मिल गया? 30, ठीक है। तो ये मिल गया 30। तो अभी लिखो एंगल ADC। एंगल ADC को हम लिख सकते हैं एंगल ADB प्लस एंगल BDC। 90 प्लस 30 120, ये आंसर मिल चुका है यहाँ से। नाउ वी हैव टू प्रूव ट्राइंगल AOD इक्विलैटरल ट्राइंगल है AOD, ओके। तो सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। इन ट्राइंगल AOD 60 प्लस 60 प्लस ये वाला एंगल कितना है? AOD, ओके। एंगल AOD 180 है, एंगल सम प्रॉपर्टी। तो एंगल AOD यहाँ से कितना मिलता है? 60। दैट इज सो यहाँ पर क्या हुआ? एंगल AOD इक्वल टू एंगल ODA which is equal to एंगल DAO। तीनों के दोनों एंगल्स कितना है? 60। देयरफॉर ट्राइंगल AOD क्या है? इक्विलैटरल। ठीक है। सो दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो।